राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चार्ज संभालने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से भाजपा में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और इसे बिहार के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आरजेडी और बिहार के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की राजनीति में नए संदेश और नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तिवारी ने कहा कि जनता की उम्मीद यही है कि अब भाजपा भी विकास, रोजगार, किसान और युवा मुद्दों पर गंभीर होगी और राजनीति के बजाय समाधान की राजनीति की ओर बढ़ेगी। पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी में आज से नवीन युग की शुरुआत हो रही है। श्री नितिन नवीन जी बिहार की माटी से आते हैं, तो हम लोग उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन का चयन हुआ है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अब उनका जिम्मेवारी है, दायित्व है कि जिस बिहार की माटी से वो आते हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है दिल्ली से पटना तक, तो बिहार की जनता का भला हो। जो बीजेपी के ऊपर धब्बा है नफरत फैलाने का, जो बीजेपी दंगा फसाद उन्माद धर्म के नाम पर सियासत करती है, उससे अलग हटकर ये जिस तरह अटल जी वाली बीजेपी थी, वो बीजेपी को फिर उस तरह से एक नया बीजेपी के लिए संदेश देंगे, काम करेंगे जिससे देश का हित हो। कांग्रेस एमपी मनोज कुमार ने चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि चन्नी जी आज भी पार्टी के मजबूत नेता हैं और उन्हें लोकसभा में पंजाब की जनता की आवाज बनाने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया था, इसलिए आज भी वो हमारे साथ संसद के एक मान्यता प्राप्त सांसद के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार ने जोर देकर कहा कि भारत की राजनीति में कोई भी दूसरी पार्टी दलित समुदाय को उतना सम्मान नहीं दे पाई है जितना कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में इन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लिए आज भी कांग्रेस सबसे बड़ा आश्रय है और पार्टी ने लगातार दलित नेताओं को ऊंचे पद, जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय मंच दिया है। कांग्रेस एमपी ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाए रखने के लिए समावेशी राजनीति की जरूरत है और यही कांग्रेस ने आज तक किया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे ऐसे बयानों में न उलझें जो सिर्फ नफरत और तकरार फैलाने के लिए दिए जाते हैं, बल्कि उन कामों को याद रखें जो कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग के लिए किए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो पार्टी ने तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया था, अभी हमारे साथ लोकसभा में हैं, सांसद हैं वो। तो कहने का मतलब, अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये मेरा बयान है, अब वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जितना रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी ने हम लोग को दिया है और देगा दलितों को, और दूसरा पार्टी भारत देश में नहीं है। मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं। अब आप कहिए क्यों, तो उसका सवाल यह है, बिहार में भी आइएगा तो पीसीसी जो बने हैं चुनाव से पहले, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने राजेश राम को बनाए। जरूर, मतलब जो भी हुआ चुनाव में आपने देखा बिहार में क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने मतलब खेल खेला, जरूर अच्छा प्रदर्शन हम लोग का नहीं हुआ। मैं भी सांसद बना, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने और आदरणीय हमारे गार्जियन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें, मतलब मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मुझे लोगों ने टिकट दिया, टिकट देकर के सांसद बनाया, तो मेरे लिए सौभाग्य है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्लियर बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों का रिस्पेक्ट किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबू जगजीवन राम जी जो मेरे ही सीट से आजीवन सांसद रहे, उनको कितना मतलब कांग्रेस पार्टी में रिस्पेक्ट मिला। ऐसे ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम फॉलोअर हैं, कांग्रेस पार्टी तो उनको भी राज्यसभा मिला करके उनको भी मिनिस्टर बनाने का काम किया। तो मतलब हमेशा कांग्रेस पार्टी दलितों को रिस्पेक्ट किया है, आज भी करता है। अब वो किस वे में बोल रहे हैं, काहे बोले, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। वो भी हमारे ही समाज से, उनके समाज से मैं भी आता हूं, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, तो अब इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग बातचीत कर लेंगे तो जरूर मैं उनसे बात करूंगा कि इस प्रकार के कहें वो बयान दिए हैं, तो जरूर मतलब जब तस्वीर क्लियर हो जाएगा तभी इसके ऊपर में मैं कुछ बोल सकता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजन पर अपने संबोधन में कहा कि 100 साल से देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महापर्व मनाते आ रहे हैं। मोदी ने कहा कि इस संगठन का जीवन श्रद्धा, अनुशासन और सेवा की भावना से भरा रहा है और यही वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे इरादे को और मजबूत करती हैं। मोदी ने कहा कि संघ के लाखों कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से गांव-गांव तक जाकर लोगों के साथ जुड़ते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक मजबूती के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी भी सत्ता या व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं की, बल्कि देश की हित में चलने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी जब देश विकास के नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है तो संघ के आदर्श उतने ही अहम हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे युवाओं तक इसी भावना को पहुंचाएं, सामाजिक समाज में आत्मविश्वास और पहचान को बढ़ाएं। मोदी ने कहा कि नए भारत की ताकत संघ की इसी आध्यात्मिक और संगठनात्मक ऊर्जा पर खड़ी होगी। 100वीं जन्म जयंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे नितिन नवीन के चार्ज संभालने के अवसर पर कहा है कि आज ये एक ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली नितिन नवीन आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चार्ज संभाल रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ा कदम है। जेपी नड्डा ने कहा कि नितिन नवीन ने लंबे समय तक संगठन में ईमानदार काम किया है, जनसंपर्क में बेहतरीन भूमिका निभाई है और बिहार से लेकर देशव्यापी स्तर तक उनकी लोकप्रियता और कार्यक्षमता को सभी ने देखा है। उन्होंने जोर दिया कि नवीन जी के नेतृत्व में भाजपा और ऊर्जावान युवा मुखर और जनता के नजदीक होगी। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को अपनी तरफ से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई दी और कहा कि वो उनके नेतृत्व में भाजपा के विस्तार और जनसंपर्क को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एकजुट होकर नए भारत के निर्माण में भरपूर योगदान दें। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के
आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी और शुभ दिन है, क्योंकि इसी दिन नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चार्ज संभाल रहे हैं। पांडे ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब भाजपा के एक ऊर्जावान युवा और बिहार से ताल्लुक रखने वाले नेता को देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। मंगल पांडे ने बताया कि पूरे देश में भाजपा के युवाओं में इस अवसर पर जबरदस्त जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा और जनसंपर्क मजबूत होगा, युवाओं की आवाज तेज होगी और पार्टी नए इलाकों तक ज्यादा तेजी से पहुंचेगी। पांडे ने कहा कि बिहार के लिए भी एक गर्व का क्षण है, क्योंकि एक बिहारी नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरी एकजुटता से काम करें और आगे आने वाले चुनावी दौर में भाजपा की जीत की नींव मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। ये आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ दिन है, महत्वपूर्ण दिन। और हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज श्री नितिन नवीन जी की घोषणा होनी है। एक ही नामांकन उनका हुआ है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बहुत बड़ा उत्साह पूरे देश के युवाओं में, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में, बंगाल में, बिहार में आज नितिन नवीन के रूप में देश का हर युवा अपने को महसूस कर रहा है कि हम उस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नेतृत्व युवा कर रहा है। हम उस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिसके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का है और युवाओं की ताकत पे बनाने का है। तो आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गौरवान्वित है, युवा भी गौरवान्वित है और संपूर्ण देशवासियों को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें ना तो व्यक्तिवाद चलता है, ना परिवारवाद चलता है, यहाँ पे कार्यकर्तावाद चलता है और जो कार्यकर्ता काम करता हुआ आगे बढ़ता है, सभी कार्यकर्ता और पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चार्ज संभालने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नितिन नबीन जी का नियुक्ति और आज उनका चार्ज संभालना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अगर आप संगठन में निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं तो पार्टी का सबसे ऊंचा पद आपसे कोई दूर नहीं है। शाहदेव ने जोर देकर कहा कि नितिन नबीन का उदाहरण पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि एक साधारण घर से आकर भी लगातार देश और पार्टी के लिए काम करने वाले नितिन नबीन आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो भाजपा के निर्माण और युवाओं के लिए अवसरों की घोषणा की तरह है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा और जमीनी स्तर पर मजबूत होगी और पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये विश्वास मिलेगा कि ईमानदार और समर्पित काम का सम्मान जरूर मिलता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि नए अध्यक्ष के साथ विश्वास और ऊर्जा से काम करें और नए भारत की राजनीति में भाजपा की जीत को और मजबूत करें। हमारी पार्टी की पूंजी है। हमारे यहाँ वंशवादी पार्टियों की तरह एक परिवार का वर्चस्व नहीं होता है। नितिन नवीन जी की जो नियुक्ति होने वाली है, आज निर्वाचन होने वाला है, आज वो पदभार भी ग्रहण करेंगे। ये कार्यकर्ताओं के बीच में, करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश है साहब कि आप लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, फिर शीर्ष पद भी आपके लिए दूर नहीं है। नितिन नवीन साहब ने बहुत ग्रास रूट से अपना काम शुरू किया था, फिर वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, बेदाग छवि रही और अब वो पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के कल्चर के विपरीत कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष पद पर जा सकता है। और यहाँ तक जनरेशनल शिफ्ट की बात है तो हमारी पार्टी में शुरू से ये रहा है कि हम युवाओं को भी तरजीह देते हैं और जो अनुभवी नेता हैं उनका भी हमें साथ चाहिए होता है। ये सामंजस्य, ये कॉम्बिनेशन के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और तीसरी बार लगातार केंद्र में सत्ता में है। तो मुझे लगता है नितिन नवीन जी को जो सीनियर लीडर्स हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा, खुद युवा है, खुद उनमें ऊर्जा है, तो अब पार्टी एक और द्रुत गति से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि अगर हम सनातन परंपराओं की रक्षा करनी है और अपनी संस्कृति के मूल को बचाना है तो हमें उन 5 राज्यों में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना होगा।
उन्होंने कहा कि जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह पक्के इरादे के साथ आगे आना होगा और जमीन पर एकजुट होकर काम करना होगा। नवीन ने जोर दिया कि आज जब हम वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो ये एक ऐसा पल है जो हमारी राष्ट्रीय चेतना की जागृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के प्रति भावना और आत्मसम्मान का प्रतीक है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया कि पार्टी के हर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए और आम जनता के बीच नए भारत की भावना को फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ये घड़ी ऐतिहासिक है और हर कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और सनातन परंपराओं को, केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को, मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आतिशी मारलेना मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की कथित गलत कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विधायक आतिशी के खिलाफ कार्रवाई लोकतंत्र और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रही है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता के इस्तेमाल से एक विधायक को डराया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। सम्मेलन में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। गुप्ता ने सभी विधायी अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे विधायकों के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग पर चिंता जताएं और विधानसभा की गरिमा व सुरक्षा को बरकरार रखें। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली विधानसभा में कुछ घटना घटित हुई, विधानसभा ने उसका कॉग्निजेंस लिया, विधानसभा ने उसको प्रिविलेज कमेटी को दिया, उस पर विचार विमर्श हुआ, सदस्यों की भावना के अनुरूप उस पर तर्क वितर्क हो रहे थे, फैसले हो रहे थे कि अचानक एक दूसरे राज्य की सरकार ने उसमें इंटरवीन किया और उस कार्रवाई को अपने अधीन ले लिया। ये कौन सा न्याय है? एक विधानमंडल में किसी विषय को लेकर के कोई बातचीत हो रही है, फैसले हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, पक्ष और विपक्ष उसमें शामिल है, और पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर कोई बात कह रहे हैं और उसका अनुपालन अध्यक्ष के माध्यम से हो गया है, तो फिर दूसरे राज्य की सरकारों को उसमें इंटरवीन करके उसमें हस्तक्षेप करना, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।